यूपीटेड इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक के लिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसे हम लोग क्षेत्रमिति भी कहते हैं। क्षेत्रमिति, तो जैसा कि हमारा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्षेत्रमिति क्षेत्र का मापन। ठीक है, क्षेत्र का मापन। क्षेत्र क्या होता है, देखिए क्षेत्र की डेफिनेशन होती है किसी बाउंड्री लाइन से घेरा गया स्पेस। जैसे कि यदि हम ब्लैक बोर्ड की बात कर ले तो ब्लैक बोर्ड की बाउंड्री लाइंस जितना कवर कर रही है, जितनी इसकी लेंथ है दोनों तरफ और जितनी इसकी ब्रेथ है दोनों तरफ, ये बाउंड्री लाइंस है। ठीक है, इस बाउंड्री लाइंस के द्वारा ये जितना स्पेस कवर हो रहा है पूरा ब्लैक बोर्ड जितने में बना हुआ है, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल का मान निकालने से पहले हम लोगों को परिमाप पढ़ना होगा। परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप जो होता है हमारा पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइंस को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि ये हमारा एक आयत है, क्या है, आयत, क्या है, आयत है, तो इसमें आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है और आयत की परिसीमा क्या है। परिसीमा मतलब पेरीमीटर, क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, तो देखिए परिसीमा क्या है, ये बाउंड्री लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई और ये फिर अगेन यहाँ, इसकी लंबाई, इसको खोल लीजिए, पूरा खोल लीजिए, एक लेंथ में खोल लीजिए, और इसी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, परिसीमा, पेरीमीटर, बाउंड्री लाइंस को। जैसे ये हमारा वृत्त है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आके मिल गया, तो इतना लंबा कोई तार होगा या रोप होगी, रस्सी, जिसका हमने वृत्त बना दिया, तो उस रस्सी की माप को ही क्या कहते हैं, परिसीमा, पेरीमीटर। ठीक है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया और फिर यहाँ, तो इतनी लंबाई का जो भी कुछ भी है, हमारा तार है या फिर कोई हमारा रोप है, रस्सी है, तो ये हमारी बाउंड्री लाइंस जो होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिसीमा। ठीक है, पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होता है, इस परिसीमा के द्वारा, इन परिसीमाओं के द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान। देखो इससे ये जो आयत है इससे कितना स्थान घेरा, इतना पूरा स्थान घेरा, ये पूरे तल का, पूरे ब्लैक बोर्ड का सिर्फ इतना स्थान इसने घेरा है, ये पूरा। तो ये क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, किसका, आयत का, ये क्षेत्रफल है। अगर हम इस वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या है, देखो ये पूरा कितना, इस पूरे ब्लैक बोर्ड का, पूरे श्यामपट्ट का कितना स्थान घेर रहा है, इसके अंदर वाला स्थान ये घेर रहा है, तो ये अंदर वाला इतना पूरा स्थान अंदर वाला क्या कहलाया, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल की बाउंड्री लाइंस ने इतना स्थान घेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल। और ये जो लाइंस है, लेंथ ऑफ लाइन, ये क्या होगा, परिसीमा, क्या कहलाएगी, परिसीमा। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि हमारा आयत की परिसीमा क्या होती है, तो इसके लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे चारों तरफ के, तो 2 बार L ऐड होगा, 2 बार B ऐड होगा, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम B, तो क्या हो गया, 2 को कॉमन निकालो, L प्लस B। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, और ये हमारा ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, अगर इसकी माप A है, इसकी माप B है, इसकी माप C है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा A प्लस B प्लस C। परिसीमा, किसी त्रिभुज की परिसीमा क्या होता है, उनके तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, अब हमारा ये जो होता है वृत्त की परिसीमा क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, क्या होती है, 2 पाई r। ठीक, तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी बंद आकृति की परिसीमा निकालेंगे हम लोग और किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर और एरिया, परिसीमा और क्षेत्रफल। इसको नोट डाउन के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है, हम राइट डाउन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, मैथमेटिकल भाषा में ही लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि ABCD हमारा एक आयत है, क्या है, एक आयत है, जिसमें आयत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी परिसीमा क्या होती है, तो हम जानते हैं आयत की परिसीमा का सूत्र क्या होता है, आयत की परिसीमा का सूत्र अभी अभी हमने आपको बताया है ना। ठीक है, देखो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B,
2 टाइम l लेंथ ऐड होगा, 2 टाइम p ऐड होगा, ब्रेथ ऐड होगा, ठीक है। तो 2l कितना है, लंबाई कितना है 5 प्लस b, ब्रेथ कितना है 4, ठीक है। तो 2 5 4 9, 9 दूना 18, 18 ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखिए ये कह दिया कि ये एक हमारा वर्ग है, ठीक है, ए पी क्यू आर एस पी। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि पी क्यू आर एस हमारा एक वर्ग है और वर्ग का एक भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिसीमा क्या होगी। तो देखिए एक भुजा तो 4 सेंटीमीटर बताया गया है, लेकिन बाकी तीनों भुजाओं के बारे में कुछ नहीं पता। हमको पता है परिसीमा क्या होता है, बाउंड्री लाइंस का एडिशन, ठीक है। लेकिन एक ही बाउंड्री लाइन इसने बताया है, पी क्यू का मान पता है हमको, बाकी तीनों का तो पता नहीं। तो इसके लिए आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली वर्ग क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। इसके लिए हमने अलग से चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुजों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है जिसमें सभी प्रकार के चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सब मैंने एक्सप्लेन किया, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको मेंसुरेशन समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए वर्ग, इसने का बात की कि वह एक वर्ग है पी क्यू आर एस जिसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिसीमा क्या होगी। तो देखिए वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, कई सारी प्रॉपर्टी है जिसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो देखिए यदि एक 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो परिसीमा क्या हो जाएगी, परिसीमा क्या हो जाएगी बताओ, 4 इंटू साइड, 4 टाइम इंटू भुजा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4 16, ठीक है। या फिर 4 इंटू भुजा, एक भुजा कितनी है 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं उन सभी प्रकार के चतुर्भुजों की प्रॉपर्टी आप जरूर जाके देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ताकि हमको पढ़ाते भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार क्वेश्चन में हमारा एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक आयत दिया गया है, जिसमें से हमको इसकी 2 भुजाएं दे दी गई है, लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया गया है। लंबाई है 5 सेंटीमीटर, लेंथ = 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है ब्रेथ = 4 सेंटीमीटर। इस बार परिसीमा ना पूछ के कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, L × B, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में है ना, तो 2 बार सेंटीमीटर गुणा होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का हमेशा यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है, उस पर स्क्वायर लगता है। मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर लगेगा। और वहीं पर परिसीमा का जो होता है, इकाई होता है, वहां पर स्क्वायर नहीं लगता है, खाली मीटर है तो मीटर लगेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगेगा, किलोमीटर है तो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन में ऐसे आ जाता है, आंसर तो सेम दिया रहेगा लेकिन एक जगह लिख देगा सेंटीमीटर, एक जगह लिख देगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ लेगा क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ लोग सेंटीमीटर पे ही लगा देते हैं, जबकि स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। क्षेत्रफल की इकाई में जो कुछ भी इकाई लग रही है उस इकाई में, उस यूनिट में स्क्वायर लगता है। और पेरीमीटर, परिसीमा के इकाई में स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा एक स्क्वायर दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, ABCD एक वर्ग दिया गया है जिसकी एक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है। मैंने अभी अभी आपको वर्ग की प्रॉपर्टी बताई कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो इसकी एक साइड यदि दी गई है, आप इसमें लेंथ ब्रेथ की पता नहीं करना है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती हैं, तो एक 4 है तो ये तीनों भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। तो भुजा का स्क्वायर, एक भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। देखिए इस केस में इस तरह का क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत से कम लोग कर पाते हैं कि क्षेत्रफल की एक भुजा की वह कौन सी माप होगी कि परिसीमा, जिस कंडीशन में कि उस कंडीशन में उसकी परिसीमा और उसका क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। तो देखिए माप समान होगा, एक्चुअली माप समान होगा, इकाई समान नहीं होगी लेकिन माप समान होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर जब हमने लिया था, परिसीमा निकाला था, तो भी
हमारा कितना आया था, 16 सेंटीमीटर परिसीमा आया था। और 4 सेंटीमीटर भुजा पे अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही डिफरेंस है, देखिए वहाँ सेंटीमीटर आया था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो मेजरमेंट आया 16 ये समान आया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत माइंडेड लोग ही ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जानिए छोटी छोटी चीजें, देखिए ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती चल रही हूँ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपका एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट करेंगे और वही रिलेशन आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार प्रश्न हमारा ये है कि एक हमारा त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट इससे दे दिया गया है और पूछा है कि इस त्रिभुज की परिसीमा क्या होगी। तो मैंने आपको बताया परिसीमा जो होता है बाउंड्री लाइंस का योग होता है, पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल द साइड। तो 5 + 4 + 3 12 सेंटीमीटर। इसके पेरीमीटर क्या हो गया, परिसीमा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बाउंड्री लाइंस का योग, तीनों साइडों का योग कितना हो गया, परिसीमा इसकी, पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार से निकाला जा सकता है। देखिए जब हाइट दी गई हो तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार होता है और हाइट का मतलब ऊंचाई, उस ट्रायंगल की क्या ऊंचाई है। ठीक है, और जब हाइट ना दी गई हो, उस ट्रायंगल की हाइट ना दी गई हो, तो क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र लगता है। हीरोन के सूत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, इसको करने के बाद में बताएंगे। अभी हम आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के हेल्प से बता रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली हमारा ये ट्रायंगल जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये 5 सेंटीमीटर होगा ABC, ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरह ना बना के एक्चुअली इस तरह आप बनाइएगा, क्योंकि देखिए आप सोचेंगे कि मैम आप कैसे जान गए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 3 साइड पे आधारित, भुजाओं पर आधारित 3 प्रकार के और कोण पे आधारित 3 प्रकार के। तो मेंसुरेशन में हमारा कोण पे आधारित त्रिभुजों का प्रयोग नहीं होने वाला है, सिर्फ भुजाओं पे आधारित त्रिभुजों का प्रयोग होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो त्रिभुज है कुछ इस तरह से बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। तो आप कहेंगे कि मैम कैसे आप जान गए कि ये समकोण त्रिभुज है, उसको आपने पहले बनाया फिर इस तरह क्यों बना दिया। तो मैं कहूँगी देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाए, वो बराबर होगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, बराबर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25। तो 25 और 25 अकेला बराबर हुआ ना, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गया ना, इसीलिए मैंने इसको बनाया। जब मैंने देखा 3-4 बार ये तो ट्रिपलेट्स है, इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। जो ट्रायंगल्स की तीनों साइड यदि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। मतलब वो त्रिभुज जो भी बनेगा वो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, तो देखो यही हमारी हाइट होती है, परपेंडिकुलर हमारी होती है। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या होता है, कर्ण को छोड़ के एक हमारा बेस होता है, कर्ण को छोड़ दो, एक को बेस कह दो, आधार कह दो, एक को हाइट कह दो, ऊंचाई कह दो। ठीक है, तो इंटू 3, बेस हमारा 3 है और ऊंचाई कितनी है 4 × 4। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4 कट गया, 3 2 6। यदि सेंटीमीटर है तो एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, तो इसे नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने फिर से वही लिया है 3 4 5, मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो हाइट है वो 4 होगा। ठीक है, बेस जो है हमारा 3 होगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा नहीं है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाएगा और उसमें बेस दे दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर और उसकी कुछ हाइट इस पे, बेस पे एक सीधी लाइन गिरा दी जाएगी जो कि 90 का, बेस के साथ 90 का कोण बनाएगी, उसी को हाइट कहते हैं। ठीक है, एडी बीसी पर हमारा 90 का कोण बना रही है तो यही हाइट हो जाएगी, जो भी हो 3 सेंटीमीटर हो, जितना भी सेंटीमीटर, इस तरह का हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यदि हाइट ना दी गई हो, किसी ट्रायंगल में खाली तीनों भुजाएं दे दी गई हो, तो आप उसका, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये हमारी हाइट है, ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, एक हमारा कर्ण को छोड़ के एक हमारा बेस हो जाएगा, एक हमारी ऊंचाई हो
जाएगी। लेकिन समझ लीजिए कि ये ही त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि ये हाइट की, ये हाइट की, ये हाइट। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको सिर्फ तीनों भुजाएं दिख रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब किसी त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाएं दी गई हो, कुछ इस तरह देखिए 3 4 5, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाएं दी गई हो तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए तब उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकलता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हीरोन के सूत्र को लगाने के लिए हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप, परिमाप जो हमने अभी बाउंड्री लाइन परिसीमा परिमाप एक ही है जो हमने बाउंड्री लाइंस की भी बात करी पेरीमीटर के बारे में। यहाँ पर हम लोग अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब पेरीमीटर परिसीमा को ऐड करके आधा कर दो, उसे सेमी कहते हैं, ठीक है। तो 3 + 4 + 5/2, 5 और 9 1 10 2 12/2 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, एरिया = √S इंटू S माइनस ए पहला साइड है, इंटू S माइनस बी दूसरा साइड है, इंटू S माइनस सी तीसरा साइड है, ठीक है। C तीसरा साइड है, तो S सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आया 6, S माइनस A 6 माइनस 3 S माइनस B 6 माइनस 5, S माइनस C 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर √6 इंटू 6 माइनस 3 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 36 18 18 दूना 36, √36 रूट से बाहर आएगा तो कितना बन के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने हीरोन के सूत्र से एरिया निकाला तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और अभी हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाला तो भी 6 सेंटीमीटर आया। मतलब कि सूत्र आप कोई भी लगाओ एरिया आपका सेम आने वाला है, लेकिन हीरोन तब लगेगा जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी रहेंगी, हमको हाइट नहीं पता होगा। और यदि हमको हाइट और बेस पता है तो हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें थी क्लास 7 की जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो आप हर एक टॉपिक को टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। और याद रखिए ट्रिक से कुछ नहीं होता है, आपको 10 तक की कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप 10 तक का कॉन्सेप्ट पता कर लेते हैं फिर आपका चाहे वो सीटेट हो, फिर चाहे वो आपका टेट हो, प्राइमरी लेवल के लिए तो 8 तक का बहुत आसान से आपका निकल जाएगा। अगर आपने 8 तक का मैथ पढ़ लिया तो आपका बहुत इजीली आपका प्राइमरी लेवल निकल जाएगा, ठीक है। 130/30 आप आ ही जाएंगे। लेकिन आपको यदि जूनियर लेवल और सुपर टेट निकालना है तो आपको 10 तक की कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये नहीं जो कि कोचिंग सेंटर में जो कि पढ़ाया जाता है सिर्फ ट्रिक से, या फिर पेपर उठा लिया बता दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से आप सुपर टेट आपका जूनियर लेवल, सीटेट, यूपी टेट, आपका सीसैट जो आईएएस में होता है उसके मैथ्स के क्वेश्चन, आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन और डीएलएड के क्वेश्चन तो आपके पास 6 to 8 से ही निकल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, प्रत्येक क्लासेस को देखा करिएगा, और जितने भी हम करवा रहे हैं उसको अपने नोट डाउन करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।